आज टेट पारा का आरजेडी में कार्यालय में घेराव है। जैसे इनका हर एक जगह हर एक नेता, जैसे कांग्रेस कार्यालय घेराव किए तो हर जगह जितने नेता मंत्री हैं सबका घेराव कर रहे हैं ये पारा। आज आरजेडी कार्यालय में है सब और आरजेडी कार्यालय में घेराव किए हुए हैं। आइए बात करते हैं क्या है। आपका नाम बताइए। जी सर, कामदेव कुमार राणा, चतरा जिला टेट पास सहायक अध्यापक। हम लोग आज आरजेडी कार्यालय का घेराव करने रांची आए हुए हैं। सरकार जो हम लोगों के साथ वादा की थी कि जेएमएम के सरकार हमारे हेमंत सोरेन ने अपने एजेंडा में जो किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आप लोग हमारी सरकार बनाइए, 3 महीना के अंदर हम आपकी काम को पूरा करेंगे, वेतन मान देंगे, सीधे सीधे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले चुनाव से पहले उन्होंने विपक्ष को घेरा था, विपक्ष को बोलता था कि ये पारा टीचर रोड पर हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम इनकी मांग को पूरा करेंगे। लेकिन ये सरकार अपने काम के लिए आई और हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। ये सरकार हम लोगों को इस राज्य में दोहरी नीति ला करके लाई है। एक और जहां अल्पसंख्यक विद्यालय में सीधे सीधे वेतनमान दिया जाता है बिना टेट किए हुए शिक्षकों को, हम लोग 20 वर्षों से पढ़ाने का अनुभव रखे हुए हैं और हम लोग शिक्षक बनने की सारी अर्हता पूरा कर रहे हुए हैं, फिर भी हम लोगों को सरकार वेतनमान देने से मुकर रही है, अभी तक नहीं दिया है। हम लोग आशा भी किए हुए हैं कि जो भी काम होगा इन्हीं के साथ होगा, इन्हीं के माध्यम से होगा। अभी तक इन्होंने अपने काम को नहीं किया है। हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से आगाह करते हैं कि 1 से 15 नवंबर तक जो हम लोग का रणनीति बनेगा वह सरकार के पूरा खिलाफी बनेगा। हम लोग पूरा परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे और वो 15 नवंबर के पहले नहीं हमारी बातों को करते हैं तो रघुवर सरकार से भी बुरा हाल हम लोग इसको करेंगे। जो रघुवर सरकार को काला झंडा हम लोग ने दिखाने का काम किया था। हम लोग बहुत पीड़ित हैं, सारी आहारता रखे हुए बावजूद हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। आरजेडी कार्यालय में आप हैं तो आरजेडी कार्यालय से कोई ऐसे लोग नहीं आए आपके पास? उपाध्यक्ष आए हुए हैं, वो आश्वस्त कर रहे हैं कि आपकी मांग पूरी होगी, इन्हीं सरकार से होंगी। हमारे जो अध्यक्ष हैं आरजेडी का माननीय सत्यानंद भोक्ता जी, वो यहाँ पे नहीं है, उनका उपाध्यक्ष हैं जो बात कर रहे हैं कि हम आपकी सरकार के साथ वार्ता करा देंगे, सरकार आपकी काम करेगी, आप लोग आश्वस्त रहिए। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है, आश्वासन वो भी झूठा आश्वासन, सही आश्वासन कुछ आज तक नहीं मिल पाए, जिसके हम लोग परेशान हैं। कितने दिन हुआ आप लोग का यहाँ? हम लोगों को 2 महीना हो गया है, पूरा 22 तारीख से, पिछले 22 अगस्त से हम लोग हैं और अभी तक 2 महीना हो गया, कोई सुनने वाला हम लोगों को नहीं है। कोई भी सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी या कोई भी मंत्री हम लोग को सुध लेने नहीं आया है। हम लोग पीड़ित हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। हमारे कितने साथी बीमार हो जाते हैं, कितनों को हॉस्पिटल भेजा जाता है। हम लोग भी लाचार हैं, भूखे प्यासे रह करके यहाँ हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है हम लोगों को। तो महीना से बैठे हुए हैं, मांग है, अब अभी तक इनका मतलब कोई भी प्रतिनिधि वगैरह, कोई भी मंत्री नेता नहीं आए, इनका कहना है। और कुछ जानना चाहते हैं इनसे भी। नमस्कार। 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 यही तो है, देंगे ये कि यहाँ लागल ही एलो कोई आइलो कोई एलो? हाँ, राजद के उपाध्यक्ष महोदया आई थी, उन्होंने बोले खोरठा बोले कि आप लोग का मांग न्याय संगत है, जायज है, आपकी मांग को मानी जाएगी। अगर नहीं मानती है तो हम लोग आपके साथ, आप जिस तरह से सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं उस तरह से हम भी सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, बोल के गई हुई है। और हम लोग को विश्वास है राजद के उपाध्यक्ष महोदय के अनुसार हम लोग का काम जरूर होगा। और इनका जो विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता जी, उनके माध्यम से विधानसभा में हमारी मांग को रखा जाएगा, ये हम लोग को विश्वास दिलाया गया है। अगर नहीं रखा जाता है तो इलेक्शन दूर नहीं, जिस तरह से इन्होंने हम लोग को ठगेंगे, हम लोग भी ठगने का काम करेंगे और आने वाला चुनाव के समय मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी टेट पास सहायक अध्यापकों को समय पर वेतनमान दिया जाए, समय पर वेतनमान दिया जाए। अभी अनीता यादव भी आए हुए हैं, राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग, इनका प्रॉब्लम, इनका निदान क्या है? इनका निदान यही है कि इनका मांग मान लेना चाहिए सरकार को, और बहुत पहले मांग लेना चाहिए था, अभी देर हो रहा है।
मैम तो आप भी तो सरकार में हैं। हम भी सरकार में हैं और फिर भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं। आप समझ लीजिए हमारी स्थिति कि हम सरकार में हो कि सरकार से मांग करें कि इनकी बात जायज़ है, मांगिए, मानिए इनकी बातों को। दुर्गा पूजा भी है, 2 महीना हो भी गया है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सब चीज़ के लिए पैसा है ना, और हम अपने जनता को 2 महीना से वेतन ना दें, ये बहुत गलत है। हम एक तरफ HEC के लिए केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, फिर अपने ही राज्य में अपने कर्मचारियों को 2 महीना से बैठाए हुए, ये क्या मतलब है? ये गलत बात है। भाजपा वाली नीति नहीं चलेगी, ये गलत है। कहने का है ना मैडम कि गलत है, गलत है। ये मैम अनीता जी का साफ कहना है कि हम लोग HEC के लिए लड़ रहे हैं, आगे लड़ रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पर इन लोगों को 2 महीना से वेतन नहीं मिला, ये गलत है। ये बीजेपी वाला चाल नहीं चलेगा, ये बीजेपी की रणनीति नहीं चलेगा। मैम भी आक्रोश में है कि इन लोग को मिलना चाहिए और इन लोग का जो जायज़ है, जो मांग है, वो पूरा होना चाहिए। मैं प्रमोद जी से भी बात करूँगा। प्रमोद जी बताइए, दुर्गा पूजा तो है, देखिए जो पूजा है, पूजा में हम लोग के साथ इस तरह से होना, 61 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं होना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में लाई है कि वेतनमान हमको देना है, और वो सरकार बाकायदा महाधिवक्ता से राय लेके चुपचाप मटियाई हुई है, तेल लगा के सोई हुई है। बड़ा मतलब इसमें आक्रोश आप थोड़ा सा पनप रहा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि 3 पार्टियां हैं, 3 टांगों के सहारे जो सरकार चल रही है, उसकी हर एक टांगों को एक बार अभी अनीता मैम बोली कि एकदम दोहरी नीति हो रहा है। हम लोग HEC केंद्र से लड़ रहे हैं और यहाँ 2 महीना मिला नहीं है। अभी मैम जैसे बोली, उनका क्या है? इनका कहना है कि भी आक्रोश में है सरकार से। बिल्कुल, हमको जहाँ तक लगता है कि दोहरी नीति तो ये सरकार भी कर रही है। एक तरफ क्या कर रही है कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय में हैं, जो प्रशिक्षित थे, उनका बहाली सरकार कर ली है। दूसरी तरफ जो टेट पास पारा शिक्षक 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, वैसे लोगों को बहाली सरकार ना तो करना चाह रही है, ना किसी प्रकार के कोई एजेंडा है, ना किसी प्रकार का बुलाहट है। जबकि अभी जिस प्रकार से मैनिफेस्टो में था, जिस प्रकार से महाधिवक्ता का राय था, जिस प्रकार से तमाम हमारे दस्तावेज हमारा पक्ष में है, उस प्रकार में सरकार को कम से कम हर एक सप्ताह एक बार कम से कम बैठक कर लेना चाहिए थे। इस विषय में हम लोग को डेलीगेट्स बुला लेते, बात कर लेते, उस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में कहाँ मामला फंस रहा है उसको दूर करते हुए अभी हमें वेतनमान देने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए, वेतनमान तो सरकार दे ही सकती है, वेतनमान देने के लिए बहुत अनेक रास्ताएं हैं। जैसे आप देखते होंगे, किसी भी विभाग में कोई 10 वर्ष कार्य करता है, 10 वर्ष कार्य करने के पश्चात उसको सरकारीकरण किया जाता है, वेतनमान दिया जाता है। हम तो 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। RJD के हमारे जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय हैं, हमारे पक्ष में हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा एक आग्रह और अनुनय विनय भी रहेगा कि आपके बीच में अगर हम लोग आए हैं तो आग्रह ही करने आए हैं, और इस आग्रह को सरकार तक पहुंचाएं और हमें वेतनमान दिलाएं, तब हम जानेंगे कि आप हमारे साथ हैं। अन्यथा तो हम जानेंगे कि फिर हमको वही वोट की ताकत दिखानी होगी। हम वोटर नहीं हैं, एक्चुअल हम वोट बैंक हैं। इसको सरकार को समझना होगा। और हम लोगों ने प्रयास किया कि गठबंधन के जो भी तमाम पार्टियां हैं, उन पार्टियों के जो भी विधायक को लाना है, सभी के लिए हम लोग बहुत मेहनत करके बाकायदा लाए और सरकार बनवाए। सरकार बनाने के पश्चात हमारे साथ इस तरह से भेदभाव होगा हम लोग नहीं जानते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भेदभाव है, वो ऐसा भेदभाव है कि एक तरफ क्या है कि आपको जो प्रशिक्षित हैं, जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, वहाँ पर तमाम त्रुटियाँ आई। जैसे सहायक आचार्य की नियमावली आई, नियमावली आने के पश्चात क्या हुआ कि सरकार ने बहाली स्टार्ट कर दिया कि भाई 4200-4600 में करना है। जब हम लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने तुरंत उसको त्रुटिपूर्ण, क्या उसमें स्पष्ट लिखता है कि टंकन भूल के चलते उसको तब्दील कर दिया। लेकिन तब्दील करने के पश्चात फिर से पूरे राज्यों का बिशप, राज्य भर के तमाम जिलों से बिशप जब आए तो बिशप के आने के साथ ही तत्काल तुरंत उसको बदल दिए। ये लोग फरियाद हर जगह लगा चुके हैं, इनका मांग पूरा हो और ये लोग आगे अपने परिवार के साथ जाएं और खुशी खुशी अपना दुर्गा पूजा बिताएं। मैं देवानंद, पब्लिक 24।